अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहवा सकती। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आप भाई भाइयों की लड़ाई तो बाब आदम से चल रही है, जिस तरह हाबील और काबिल लड़े, और इसी तरह आज आतिफ राना और फवाद राना के पीछे लड़ाई चल रही थी तो फवाद राना केस जीत गए। और ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्या इसका पस मंज़र है, सबसे पहले तो ये बात। तो शुरू में जो आपने एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी फवाद राना इतना अग्रेसिव, और जिस तरह वो कोई मैच जीतता था, क्योंकि वो मैच ही कम जीतता था पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एक मैच या दो मैच में जीतता था, बाकी सारे मैच लाहौर कलंदर हारती थी। तो वो जब जीतता था तो वो फिर ज़मीन चूमता था, सजदे करता था, शुक्र अदा करता था। और वही एक दो मैच जीत के वो इतना खुश होता था, इतना खुश मिजाज आदमी था कि जैसे वो पूरा टूर्नामेंट जीत गया। उसने कभी ये बयान आप नहीं दिए कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ। उसने लाहौर कलंदर को प्रमोट किया, आगे लेके आता रहा। उसने लड़कों को जो है ना बैक किया। वो फिर भी ड्रेसिंग रूम में जो एक खुशगवार माहौल रखा, ना कि एक बदअमनी का या प्रेशराइज किया प्लेयर्स, ऐसा उसने कभी नहीं किया। एक खुश इखलाक, खुश मिजाज आदमी है, जैसा कि वो देखने को मिलता था। लोग उसको देखते थे। मैं भी बड़ा हैरान था कि वो जो फवाद राना साहब है, वो नज़र नहीं आते। वो चले गए थे कतर, अपने 52% शेयर अपने नाम थे उनके, और 48% शेयर उसने अपने छोटे भाइयों के नाम किए, आतिफ राना के। तो फिर आतिफ राना को चाहिए था कि वो भाई बन के दिखाता, जिस तरह बड़े भाई ने एतमाद किया छोटे भाई पर, तो उसको चाहिए था कि वो उसके शेयर उसको देता रहता। लेकिन लाहौर कलंदर के साथ एक अच्छी चीज़ हुई थी। फवाद राना के जाने के बाद आतिफ राना की मौजूदगी में लाहौर कलंदर लगातार 3 टाइटल जीती। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई थी, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। इतनी इज्जत आतिफ राना को मिली, तो चाहिए था कि अपने भाई के शेयर देता रहता। उसने शेयर दिए नहीं, कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई वापस आए और उन्होंने केस किया और वो जीत गए। बड़े भाई तो हमेशा बड़े भाई होते हैं। बड़े भाइयों का आपने जिक्र सुना हो कि जहाँ पे कदम रखते हैं वो दूसरे वाले बड़े भाई भी, तो ये भी बड़ा भाई था, जाहिर सी बात है फिर इसने जीतना ही था। अब केस तो वो जीत गया है। अब क्या लाहौर कलंदर आगे मैचेस एक मैच जीते करेगी या फिर टूर्नामेंट जीता करेगी? जिस तरह पिछले 3 वो जीती टूर्नामेंट लगातार, तो क्या आगे भी वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि शुरू में जब तक फवाद राना साहब थे तब तक तो लाहौर कलंदर नहीं जीत सकी। पता नहीं कोई आतिफ राना ने कोई दम किया हुआ था या क्या किया कि लाहौर कलंदर का ऐसा कम बैक हुआ कि सब देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो अब यही देखने को मिलेगा कि जिस तरह पहले 2 सीज़न में देखा, 3-4 में, कि ये क्या हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ। इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, प्लेयर्स बड़े बड़े नाम, तो वो उनको मुंह की खानी पड़ती थी, परफॉर्म नहीं कर पाते थे, मैच क्लोज भी करते लेकिन हार जाते, किस्मत साथ नहीं देती। तो क्या अब किस्मत साथ दे पाएगी, या कुछ फवाद राना का कोई प्लेयर्स का या पॉलिसी डिफरेंट है जिसकी वजह से लाहौर कलंदर हारती थी, और अब वो पॉलिसी अब वो वापस आया है? तो क्या वो उसी पॉलिसी के साथ आएगा जो शुरू में पॉलिसी थी, या फिर जो अब नई आतिफ राना ने अपनाई अभी की पॉलिसी? तो आप देखते हैं कि फवाद राना की वापसी के साथ लाहौर कलंदर अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है वो जारी रखेगी, या फिर अपनी विनिंग स्ट्रीक लॉस वाली वहीं से शुरू करेगी जहां पे लाहौर कलंदर ने छोड़ी थी। तो अब ये PSL आने वाला PSL 11 में आप देखेंगे कि फवाद राना की कमबैक के साथ लाहौर कलंदर अपना कमबैक हारने वाला वापस शुरू करती है, या फिर जीतने वाला कंटिन्यू रखती है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।